आपण बघणार आहोत जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्याशी साधलेला सविस्तर संवाद। शिक्षण शिष्यवृत्ती वगळता इतर शासकीय योजनांचा लाभ जैन समाज बांधवांपर्यंत पोहोचत नाही, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे। यासोबतच जैन साधू संतांच्या संरक्षणासाठी पोलिसांकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे। जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी सर, जिन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी और जिलाधिकारी और जिले की जिला कार्यपालन अधिकारी की बैठक के अंदर काफी महत्वपूर्ण निर्णय जैन समाज के विकास के लिए किए गए। क्या आने वाले समय के अंदर जैन समाज के विकास के लिए अल्पसंख्यक समाज अब तक के किसी मुस्लिम समाज को कहा जाता था और पूरी योजनाओं का लाभ उनको मिलता था, जैन समाज वंचित था, क्या कहेंगे? ये समाज के अंदर इसके बारे में जागरूकता का अभाव था कि सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ जैन समाज को मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमें ये स्टेटस मिलकर अभी 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक एजुकेशन स्कॉलरशिप के अलावा और भी कोई चीज होती है इसके बारे में समाज में जानकारी नहीं होने के कारण समाज की तरफ से पहल करने का प्रयास बहुत कम जगह पर हुआ और समाज की तरफ से प्रयास कम होने के कारण नेचुरली प्रशासकीय विभाग से भी उदासीनता रहती है, तो अपेक्षित लाभ जैन समाज तक पहुंचा नहीं। हम पूरे महाराष्ट्र में इसके बारे में एक मुहिम चला रहे हैं कि समाज के अंदर इसकी जानकारी हो, समाज के सारे प्रोसेस किस तरह से करना चाहिए, इसका गाइडेंस उनका मिले और फिर हम प्रशासन के माध्यम से इनको ये सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इस महामंडल के माध्यम से सरकार ने धार्मिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक सुरक्षा और व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा, इन चारों मुद्दों को समाहित करके बहुत ही अच्छी तरह से एक महामंडल का गठन किया है। तो निश्चित ही जैन समाज के सभी घटकों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उसके लिए जो स्थानीय स्तर पर हमें जो एक व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है, वो इस दौरे के माध्यम से पूरी जगह हम बना रहे हैं। सरकार ने सर जैन समुदाय को, जैन समाज को माइनॉरिटी में डाला है, परंतु सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं से आज भी समाज वंचित है। एक तो काफी शांति प्रिय समाज, अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलने वाला ये समाज है, जिनके आज मंदिर है, कई सारी जो संस्थाएं हैं, कई सारे लोगों ने कब्जे उसके ऊपर कर लिए हैं, अवैध रूप से उसके ऊपर कब्जा भूमाफियाओं ने किया है। समाज के लोगों को भी इसके अंदर एक पहल करनी होगी कि ऐसी जहाँ-जहाँ घटनाएँ बनी है, उसकी जानकारी हमारे तक ला के दे। माइनॉरिटी कमीशन उसके लिए बना हुआ है, महामंडल बना हुआ है। जितने भी विषय हमारे पास आएँगे, वो सारे अवैध कब्जे हटाने के लिए हम निश्चित ही प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब हटा द देंगे, लेकिन जैसे भी वो केस वाइज़ स्टडी करके जितने भी पॉसिबल होंगे, सारे हटाने का हम निश्चित ही प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर कि जो जिस प्रकार से जो विकास महामंडल का जो गठन हुआ है, जिसमें अमरावती के अंदर के जो चारों पंथ है, चाहे वो श्वेतांबर रहे, दिगंबर रहे, विदर्भ स्थानीयवासी रहे और भी जो चौथे पंथ है वो रहे, सभी को उसके अंदर स्थान मिला है। नहीं, यहाँ कोई हमारे ये सरकार के लिए जैन सिर्फ जैन ही होता है। सरकार के लिए कोई दिगंबर नहीं है, कोई श्वेतांबर नहीं है, कोई स्थानकवासी नहीं, कोई नहीं, वहाँ सिर्फ जैन है। ये भगवान महावीर को मानने वाले सारे जैन सरकार के लिए एक ही है। तो जितने भी जैन है वो सब जैन एक ही है, उसमें कोई पंथ भेद नहीं है। सर ये जो मुनि है और जो इन्हें मांसाहार रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम यानी होना चाहिए कि वो कर रात दिया है। बेरात सफर करते हैं वो लोग। कर नहीं, रात बेरात तो सफर करना उन्हें अलाउड ही नहीं है। उन्हें सफर दिन-दिन में ही करना होता है कि अर्ली सुबह करो या शाम को सूर्यास्त के पहले करो। बट यहाँ भी उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसकी पूरी व्यवस्था है। डीजी पुलिस ने उसका ऑर्डर इश्यू किया हुआ है कि लेकिन हमें इंटीमेट करना पड़ेगा। हम बोल रहे कि हमारे साधु जा रहे हैं तो पुलिस ने देख के सुरक्षा देना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हमें इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमारे साधु संत यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, तो ओरिजिनेट पुलिस स्टेशन और डेस्टिनेशन पुलिस स्टेशन और वहाँ का सुपीरियर अथॉरिटी जो होगा एसपी ऑफिस, वहाँ इंटीमेशन करना होगा, तो पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड करती है, मैंडेटरी है, ऑर्डर है उसका, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात उनके व्यवस्था की, बिहार में जहाँ की विहार धाम की व्यवस्था नहीं है, उसका प्रोविजन सरकार ने अब इस महामंडल के माध्यम से करके दिया है। तो ऐसा जितने भी प्लेसेस आइडेंटिफाई हो गए, वो फेज वाइज हम आने वाले 3 साल में सारे विहार धाम पूरे करेंगे। सर शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो विद्यार्थी है उनको पहले ओपन में आने की वजह से उनको स्थान नहीं मिल पाता था, आरक्षण से वो वंचित ही रहते थे। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अमरावती आ चुका है। क्या कहेंगे कि विकास महामंडल जो जिसके आप अध्यक्ष के, उसके माध्यम से महाराष्ट्र में उनको कोई प्रवेश मिले डॉक्टर बनने के? नहीं, डॉक्टर बनने के लिए हम जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हमारे लिए है कि हम वो बाकी कोई आरक्षण हम सरकार के पास मांगते नहीं है, हमें ऐसा कोई आरक्षण चाहिए भी नहीं। लेकिन जो आर्थिक दृष्टया कमज़ोर है, उनके लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, उसमें हमारे अधिकांश लोग उसमें कवर हो सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो भी 10% रिज़र्वेशन है, उसका लाभ हमारे समाज के सभी लोगों ने लेना चाहिए।
सर, एक अंतिम अपील क्या कहेंगे समाज बंधुओं को? शासन की जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन हमेशा जैन समाज जो है वो सरकार को देने वाला रहा है, टैक्स में बोलो या हर बात में बोलो। लेकिन जब योजनाएं आती है और उसका लाभ लेना चाहिए, चाहे वो जो वर्ग है जो नहीं लेना चाहता, बाकी लोगों ने क्या अपील करेंगे आप? नहीं, हमारा समाज का एक आइडेंटिटी को या हमारी पहचान देने वाले के रूप में ही है। जो विश्व के सबसे बड़े दानदाता भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप के पूरे रण संग्राम को संबल दिया, वो जैन थे। वो खुद सेनापति भी थे, तो जैन दान देने वाले भी है। हमने लड़ाई भी की है। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले 950 जैन स्वतंत्रता सेनानी है। तो जैन समाज ने सभी क्षेत्र में एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है देश के विकास में। लेकिन इसी समाज में बहुत से लोगों को किसी न किसी सहयोग की आवश्यकता है, तो सरकार की इस योजनाओं का लाभ समाज ने लेना चाहिए। समाज में हमारे जो पंथ वाइज हम बटे हुए हैं, वो हमारे धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित रहना चाहिए। धार्मिक गतिविधियों के अलावा बाकी सारे विषयों में सभी जैनों को एक होके सिर्फ जैन बन के रहेंगे, तो ही सारी योजनाओं का लाभ अच्छी तरह से समाज तक पहुंच पाएगा। महाराष्ट्र सरकार अल्पसंख्यक जैन समाज के आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी हमारे साथ थे। जैन विकास के सभी जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचे और आज विशेषतः जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर एक विशेष बैठक के अंदर महाराष्ट्र राज्य आर्थिक विकास महामंडल की ओर से जैन समुदाय को विविध योजनाएं दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कई सारे निर्देश दिए हैं। मैं कैमरा पर्सन श्लोक नितीश किल्लेदार, सिटी न्यूज। आपण बघितले आहे जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांचे विशेष मत। जैन समाजाने शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एकत्रित यावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे। जैन साधू संतांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांकडून संरक्षण मिळणार असल्याची त्यांनी महत्त्वाची माहितीही दिली आहे।